Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. I welcome you all, brothers and sisters, in the mighty name of Jesus Christ. Luke 4:18 fellowship के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है. आइए हम एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें. आज के प्रार्थना के सेशन को शुरू करने के पहले हम पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल मांगे. आइए हम छोटी सी दुआ करें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए, जब एक बार फिर से हम एक मन होकर, हम एकजुट होकर जुड़े हैं आज के शाम के समय जीसस आपकी हुजूरी में, आपके स्पर्श को पाने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए. खुदावंद यीशु मसीह, हमारी दुआ है कि इस पूरे सेशन को आप कंट्रोल करें. आपके पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण होने पाए हम सब के जीवनों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर. पवित्र आत्मा का मैं टोटल कंट्रोल, टोटल कब्ज़ा मांगती हूँ. जुड़ने वाले एक एक भाई और बहन के ऊपर, इनके जीवनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपका और सिर्फ आपका नियंत्रण हो. इस वक्त हमारे दिलों को, हमारे मनों को यीशु मसीह आप तैयार करें, ताकि हम योग्य रीति से आपके वचन को आज ग्रहण कर पाएँ. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सारी बाधाओं को जो किसी भी तरीके से आपके बच्चों के जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, अगर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह इस वक्त कुछ भी शैतानी असर है जो किसी भी भाई या बहन को इस सर्विस से, इस मीटिंग से जुड़ने को रोकती है, और सेशन के दौरान कहीं भी कोई भी अगर दुष्ट का कोई भी असर हो, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा हो, यीशु के नाम से मैं उन चीज़ों को डांटती हूँ. ब्लड ऑफ जीसस से उनको मैं ब्लॉक करती हूँ और चले जाने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम से. हम सब के जीवनों में से, हम सब के परिवारों में से, हम सब के घरों में से और इस पूरे सर्विस में से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि इस वक्त जब हम जुड़े हैं आपकी हुजूरी में, एक बहुत ही आशीषित वक्त होने पाए. हम सब बहुत ही ब्लेस्ड हो. आपके वचन से हमको जो मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमें आपके वचन से दीजिए आप खुदावंद यीशु मसीह. हम बरकतें जो मांग रहे हैं आपसे, हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो हमें चंगाई चाहिए, जो हमें जैसी भी ज़रूरत है आज के दिन यीशु मसीह, वो सारी चीज़ें आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करे. इस वक्त ये हम पूरे सेशन को जीसस आपके हाथों में सौंपते हैं. सभी को मैं जीसस के हाथों में सौंप देती हूँ, और यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से यीशु की अगुवाई मांगते हुए इस प्रार्थना को हम जीसस क्राइस्ट के नाम से मांगते हैं. खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए. आमेन, 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में. और विश्वास के साथ हम जुड़े हैं, और हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है. हमारा विश्वास है कि आज एक बार फिर से हम कलाम से ब्लेस्ड होंगे और हम आशीषों को पाएंगे. विश्वास है कि वचन जो है, पवित्र वचन, वो जीवित है. इस बात पर अपने विश्वास को रख कर हम वचन में अगर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जीवित वचन को सुनते सुनते अपने लाइव्स में ऐसे चेंजेस को देखेंगे,
आपसे यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आज बात भी करेगा। न सिर्फ एक दिलासा, लेकिन मार्गदर्शन, आपकी बरकत की बात, आपके सवालों के जवाब आज आपको और मुझे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह इस सेशन को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। हम सबको जीसस अपने हाथों में पकड़ लीजिए, हमें थाम लीजिए ताकि हम हिलने ना पाए, हम अटल रहें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल में खोलेंगे और अगर आपके पास कुछ नोट करने के लिए कुछ है, अगर बाइबल्स नहीं है तो नोट कर लीजिए। आज शायद कुछ ज़्यादा आयतें हो। हम एक्सोडस में देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसके 3 के 8 में, निर्गमन 3रा पाठ और 8वीं आयत। आप में से कोई भी अगर इन आयतों को कमेंट्स में अगर आप डालते रहेंगे, हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। खुदा बाप आपको बरकत दे। निर्गमन उसके 3रे पाठ में 8वीं आयत में हम इस आयत को पहले पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले जल्दी से मैं पढ़ दूँ। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ। मैं आपको बता दूँ कि ये तब की बात है, आप सब जानते भी होंगे, जब मूसा को परमेश्वर खुदा बाप एक जलती हुई झाड़ी में से पिता परमेश्वर, जब यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे और मूसा का एक एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ यहोवा परमेश्वर से। और जब यहोवा परमेश्वर ने उससे पहली बार इस तरह से भेंट करी, ये तब की बात है। सो निर्गमन 3 के 8 को मैं फिर से पढ़ूंगी पहले से। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उतर आया हूँ कि उन्हें, यानी कि इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड्स है यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के, कि मैं उन्हें उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में। सो अच्छे देश, अच्छा देश होने के साथ साथ खुदा बाप उन्हें एक बड़ा देश देने वाले थे, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, यानी कि वो उस जगह की बात की जा रही है जो प्रतिज्ञा का, जो प्रॉमिस्ड लैंड यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को देना चाहा। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मिस्र देश से यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि इज़राइलियों को मिस्र देश से निकालकर एक अच्छे और एक बड़े देश में ले जाने की योजना है। हालेलुया। बड़ा देश, नॉट जस्ट अच्छा देश, लेकिन बड़ा देश। और यहाँ मैं आपसे कह दूँ कि आज इसी संदर्भ में यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात करना चाह रहे हैं हमारे विकास के विषय में, हमें बढ़ाने के विषय में, हमारी ग्रोथ की आज बात कर रहे हैं खुदा बाप, बढ़ोतरी की बात। और ये मैं सिर्फ आपको एक मोटिवेशनल टॉक देने के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही ये कोई आपको एक अच्छा फील कराने के लिए मैं ये कह रही हूँ। यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं आपसे बता दूँ कि जो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और ये हर बार होता है, ये खुदावंद यीशु मसीह के अगुवाई के मुताबिक होता है। और इसलिए अगर आज हम इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि उनके बच्चे इस ग्रोथ, विकास, बढ़ोतरी के बारे में आज जानें, क्योंकि यीशु मसीह अपने बच्चों को, यानी कि आपको, हमें, हम सबको ब्लेस करना चाह रहे हैं, ग्रोथ देना चाह रहे हैं। कोई भी काम खुदावंद यीशु मसीह बेवजह नहीं करते। अगर आज के दिन इस वचन
से हमें मुखातिब कर रहे हैं। अगर आज के दिन विकास, बड़ा होने की बात हमारे दिल में हमें अगुवाई कर रहा है पवित्र आत्मा कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें, तो मैं आपसे बता दूं, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, गियर अप कर लीजिए, ये जानते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि आप बरकत पाएं इन एरियाज़ में। इस तरीके से ग्रोथ, बढ़ोतरी में आप आगे जाएं, आप बरकत पाएं, बढ़ोतरी की बरकत, आप अबंडेंस की बरकत पाएं। आज ख़ास तौर से ग्रोथ, बढ़ोतरी की बात हमसे यीशु मसीह करने पर है। सो अब मैं चलती हूँ उत्पत्ति, जेनेसिस पर हम फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी बरकत की बातें हैं, आप ही की ब्लेसिंग्स की बात है जो हमारे खुदा, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहे हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस में उसके 26वें पाठ में, चैप्टर 26, जेनेसिस चैप्टर 26, हम लोगों ने इस बारे में अक्सर पढ़ा है। ऐसा हमने जो उत्पत्ति में, जेनेसिस में 26 जो पाठ है, हम सब ने कभी ना कभी इसको पढ़ा है। यहाँ पर किस तरह से इसहाक को परमेश्वर आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो गरार नामक जगह पर जाए। अब गरार ऐसी जगह थी जहाँ पे पलिश्ती लोग रहते थे, पलिश्तियों का राजा वहाँ का अबीमेलेक था। ओके, इन शॉर्ट ये है। परमेश्वर ने इसहाक को आदेश दिया कि तू गरार नामक स्थान पर जा और मैं तुम्हें वहाँ पर ब्लेस करूँगा, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत तायत से ब्लेस करूँगा। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के 26, मैं नीचे से मैं डायरेक्ट 12वीं आयत पर आ जाती हूँ। होता क्या है कि 12वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, देखते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, यानी कि अनाज धान जो भी बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। गरार में एक स्ट्रेंज लैंड में, जहाँ को वो इसहाक अब्राहम का पुत्र बिलोंग नहीं करता था, वहाँ के लोग पलिश्ती थे। इसहाक एक स्ट्रेंजर की तरह वहाँ एक स्ट्रेंजर था। सिर्फ परमेश्वर की आदेश का पालन करते हुए वो वहाँ गया और उसे यहोवा परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हें ये जगह पूरी दे दूँगा, तुम्हारे वंशों के लिए है ये, और मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूँगा। जिस तरह से वाचा बांधी थी अब्राहम से, उसके मुताबिक परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू किया। और लिखा है कि उसने जो फसल काटी, 100 गुना फसल, 100 टाइम्स, और यहोवा ने उसको आशीष दी। 13वीं आयत, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इसहाक की उन्नति होती चली गई, इसहाक बढ़ता चला गया। अति महान पुरुष, यानी कि सिर्फ महान नहीं, वो अति महान बना, उसकी उन्नति हुई, उसका ग्रोथ हुआ। फसल भी उसने अगर काटी तो वो 100 गुना उसे मिला। वो बहुत बड़ा, वो बढ़ता गया, वो फूलता गया, वो फलता फूलता गया। खुदावंद यीशु मसीह छोटी बरकतों में नहीं डील करते, मैं आपको बता दूं। ही इज़ अ बिग गॉड। जब आपका वक्त आता है, जब यीशु मसीह डिसाइड करते हैं आपको ब्लेस करने को, जब आप बिल्कुल उनके आदेशों पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं ओबीडियंस के साथ, जिस तरह से अब्राहम, जिस तरह से इसहाक यहोवा परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन करते करते आज्ञाकारिता में चले,
वो दृढ़ थे अपने विश्वास में। ऐसी विश्वास को जब आप दिखाते हैं तो खुदा भी आपको ब्लेस करता है, और वो बड़ी बरकतों से ब्लेस करता है। छोटी बरकतों में डील नहीं करते जीसस। हाँ, हमें थैंकफुल होना है, हमें शुक्रगुजारी दिखानी है छोटे छोटे आशीषों के लिए भी। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि इसहाक को खुदा बाप ने बड़ी तरीके से बरकत दी, उसे आशीषित किया, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, रुका नहीं। वो उतने 100 गुना फसल को काट कर वो रुका नहीं, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 14वीं आयत, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। अब जब ये बढ़ता चला गया, क्योंकि खुदा ने तो उसको आगे बढ़ाने की ठान ली थी, उसके ऊपर एक ग्रोथ की आशीष आ गई थी। लेकिन अब जब ये बढ़ा और इसके दास और दासी बढ़े, इसकी भेड़ बकरियां बढ़ी, इसका बिजनेस बढ़ा, तो अब ये पलिश्तियों को खटकने लगा। अब वो उससे जलने लगे, जेलस हो गए, ईर्ष्या करने लगे। और आगे लिखा है, मैं 16वीं आयत पर आती हूँ, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इतनी आशीष, इतना ग्रोथ, इतनी बढ़ोतरी खुदा बाप ने इसहाक को दी कि अब अबीमेलेक जो पलिश्तियों का राजा था, वो राजा था उस जगह का। आप समझ सकते हैं, कहीं का भी राजा होना एक मतलब रखता है। वो राजा समृद्ध था, वो संपन्न था, वो राजा था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन एक राजा इसहाक से कह रहा है, इसहाक कौन? इसहाक वहाँ को बिलोंग नहीं करता था, उसने सिर्फ आज्ञा पालन किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा, तू अकाल का समय आया तो परमेश्वर ने उससे कहा, तू मिस्र नहीं जा, तू गरार जा। और एक राजा होने के बावजूद अबीमेलेक इसहाक से कहता है कि हम अब तुम्हारी इस सक्सेस को, तुम्हारे सफलता को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। उनकी आँखों को इसहाक और उसकी सक्सेस और उसकी ग्रोथ जो थी, उनकी आँखों को खटकने लगी। आप समझ पा रहे हैं? आपके बरकत के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, ज़रूरी है कि कुछ लोग आपसे चिटक कर दूर हो जाए। और आपके जीवन में ऐसा होगा। When God decides and plans to prosper you, to grow you, जब खुदा आपको बढ़ाने के लिए योजना बनाता है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अब इसका वक्त आ गया है, तो सबसे पहले आपके जीवन से बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग जो वीड्स के मानंद होते हैं, जो उन पौधों के मानंद होते हैं जो मेन पौधे का न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं, जो यूजलेस होते हैं, कुछ ऐसे यूजलेस लोग, कुछ ऐसे जलन और ईर्ष्या करने वाले लोग आपसे दूर हो जाएंगे, या तो आपसे कहेंगे जिस तरह से अबीमेलेक राजा ने इसहाक से कहा कि तू अब हमसे दूर हो जा, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा सामर्थ हो गया है, तू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, अब हमसे देखा नहीं जा रहा। इट्स अ जेलस स्पिरिट। सो ज़रूरी है कि इस तरह के लोग, क्योंकि इनका होना आपके आसपास गलत अनॉइंटिंग को आपके जीवन में मैं क्या कह सकती हूँ, प्रवेश, आपके जीवन में एक प्रवेश द्वार की तरह होगा अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहें या आप ऐसे लोगों से टच में रहें। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
हमें यीशु मसीह सिखा रहे हैं। सो अबीमेलेक से और पलिश्तियों से देखा नहीं गया, उसने कहा निकल जाओ। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं स्कूल में थी और मैं भी 6th या 7th क्लास में थी, छोटी थी मैं, और मेरी उस वक्त मेरी हाइट मेरे बाकी के जो क्लासमेट्स थे उससे ज़्यादा थी, मैं उनसे ज़्यादा लंबी थी। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैं बहुत पसंद करती थी, और मैं बहुत पसंद करती थी उसके साथ रहना, उससे बात करना, लेकिन उसकी हाइट मुझसे काफ़ी कम थी। और उसने मुझसे एक दिन ऐसी बात कही जो मैं बहुत हर्ट हो गई। उसने मुझसे कहा कि यू जस्ट बी अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे देखो मेरे साथ मत चला करो, तुम मुझसे दूर दूर चला करो, तो ऐसी तुम बड़ी सी जायंट लगती हो भाई, तुम तो हमसे दूर ही रहा करो। और मैं बहुत हर्ट हो गई इस बात को लेकर। कई दिन मुझे बड़ा सैड लगा कि मैं इस लड़की को अपना फ्रेंड समझती हूँ, ये मेरी दोस्त है, मैं इसके साथ मुझे अच्छा लगता है वक्त बिताना, इसने ऐसी बात कैसे कह दी। बट अब कई सालों के बाद जब मैच्योरिटी आई तो अब जाके समझ में आया मुझे कि एक्चुअली उससे मेरी हाइट से प्रॉब्लम थी, उसे एक बात खटक रही थी जो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम थी। शी वॉज कॉम्प्लेक्स्ड। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल है फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट मैंने आपको दिया। सो आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोगों ने आपसे रूडली बोला है, ऑफिस में कुछ कलीग्स हैं आपके जिनका रवैया एकदम से बदल गया है, डोंट वरी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप यीशु मसीह में सही चल रहे हैं और आपको लोगों ने अकेले छोड़ दिया है और आपसे कह रहे हैं कि तू चला जा, जस्ट गो अवे, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ, हमें तुम खटक रहे हो, मैं आपसे बता दूं, उनको माफ़ ज़रूर करिए। उनके अंदर की चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनके अंदर के रॉन्ग स्पिरिट्स आपके अंदर का जो पवित्र आत्मा है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन निराश मत होइए, इसे इस तरह से लीजिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन से कुछ गलत लोगों को निकाल रहा है या मुझे अलग कर रहा है, क्योंकि मेरे बरकत के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। आमेन। सो अबीमेलेक कहता है उससे कि तू यहाँ से दूर हो जा इसहाक, हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब क्या हुआ कि इसहाक जो है वो आगे निकल जाता है, और मैं आ जाती हूँ 17वीं आयत पर। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। अब क्या होता है कि जहाँ वो गए तो जाहिर सी बात है पानी की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने जहाँ पे सेटल डाउन करने की सोची, वो वहाँ पर वो कुआं खोदने लगे इसहाक और उसके लोग। अब क्या हुआ कि मैं 19वीं आयत से पढ़ूंगी। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। अब इसहाक के दास जो है वो कुआं खोदना शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ आप सब मोस्टली इन आयतों से वाकिफ़ होंगे, बट लेट्स सी, कभी कभी जीसस हमें नए रेवलेशंस देते हैं, कभी कभी पुरानी चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है। सो जब इसहाक के दास अब कुआं खोदते हैं, तो जब उन्होंने पहला कुआं खोदा 20वीं आयत, तब गरार के चरवाहों ने, अब उन्होंने पहला कुआं खोदा इसहाक के लोगों ने, लिखा है तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुआं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। सो पहला कुआं खोदा, असफल रहा। ये जो गरार वाले थे वो आ गए, उन्होंने कहा कि ये हमारा है। सो अब क्या करा इन लोगों ने, दूसरा कुआं, इसहाक के दासों ने दूसरा कुआं खोदा। तो 21वें आयत में लिखा है फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। सो 2 बार कुआं खोदते हैं इसहाक और उसके जो दास है, और वो असफल रहते हैं। बट अब तीसरी बार
अब 22वीं आयत, तीसरी बार वो फिर कुआं खोदते हैं। देखिए ये रुके नहीं, एक पैटर्न रहा, एक ईविल पैटर्न रहा, लेकिन ये आगे बढ़ते गए, ये आगे बढ़ते गए। पहली बार असफल रहे, दूसरी बार फिर वो उनको टोका गया, ये रुके नहीं। रुकिए मत, रुकिए मत, कीप मूविंग, कीप मूविंग। अपना फोकस सही दिशा में केंद्रित करिए। इनको कुआं खोदना था, इनको वहाँ सेटल होना था। और यहाँ लिखा नहीं गया है कि इसहाक के लोग उनसे लड़े, गरार वासी आकर उनसे लड़े, उनसे झगड़े। मैं नहीं समझती हूँ कि इसहाक के दासों ने उनसे कोई लड़ाई की। वो अपना काम करते गए। आप उलझिए मत। आपको शैतान गलत थॉट्स में उलझाने की कोशिश कर रहा होगा, आपको शैतान पिछाड़ने की कोशिश कर रहा होगा। यीशु मसीह ने आपके लिए एक सीढ़ी तैयार की है, मैं आपको बता दूं। यस, ये प्रॉफिटिकली आपसे जीसस की अगुवाई के द्वारा मैं कह रही हूँ। यीशु मसीह ने आपके लिए एक सीढ़ी तैयार की है। आप 2 कदम चढ़ते हैं, आपको एक स्टेप नीचे खींच लिया जाता है। रुकिए मत, फिर से चढ़िए। आप शायद फिर चढ़ेंगे और शायद आपको फिर ऑपोजिशन का सामना करना पड़े। हो सकता है आपके घर के लोग ही आपको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है बाहर से किसी का कोई दबाव नहीं आ रहा है। मे बी इट इज़ योर ओन पीपल। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए। इनको कुआं खोदना था, ये आगे बढ़ते गए। तीसरी बार फिर खोदा। उत्पत्ति की 22वीं आयत, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। इसहाक ने फिर से गिव अप नहीं किया, एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। अब की बार कोई भी झगड़ा करने नहीं आया। अब की बार गरार के जो लोग थे वो कहीं थे ही नहीं, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। रहोबोत का मतलब, इसहाक ने उस जगह का नाम रहोबोत रखा, यह कहकर कि अब यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। रहोबोत का मतलब हिब्रू में है ब्रॉड प्लेसेस, चौड़ी जगह, चौड़े स्थान, वाइड ओपन स्पेसेस, एनलार्जमेंट, बड़ी जगह। रहोबोत वो जगह है जहां आपको खुदा बढ़ाता है, आपको स्थिर करता है। आपने पढ़ा निर्गमन के 3:8 में, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि मैं इज़राइलियों को एक अच्छी और एक बड़ी जगह दूंगा, एक अच्छा और एक बड़ा देश। आज ग्रोथ की बात यहाँ हमसे यीशु मसीह कर रहे हैं। रहोबोत इसहाक ने तब नाम रखा जब उसने देखा कि यहोवा ने बड़ी जगह दी है। एनलार्जमेंट, बड़ा किया जा रहा है आपको, आपके बिजनेस को, आपके फैमिली को। अगर आप चाइल्ड के ब्लेसिंग के लिए रुकी हुई हैं, मैं आपको बता दूं, आपकी फैमिली को बढ़ाया जा रहा है, आपके बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, आपके फाइनेंस में इजाफा करेंगे जीसस। ग्रोथ की अनॉइंटिंग है ये, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें समझाना चाह रहे हैं कि वो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। ये बातें बाइबल में लिखी हैं, ये बहुमूल्य डायमंड्स, ये ब्लेसिंग्स हैं।
ये बाइबल में है, हमें पढ़कर इसे रिसीव करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम अनजान ना बने। जो हमारे लिए मोती, जो हमारे लिए डायमंड्स, पर्ल्स है जीसस क्राइस्ट की तरफ से ये वचन, हम इनको समझे। हाँ, एक टाइम था जब इसहाक 2 बार फेल हुआ, लेकिन ही केप्ट मूविंग। आगे बढ़ते जाइए, कीप मूविंग, कीप मूविंग। रुकिए मत, रुकिए मत, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने उन डिस्ट्रैक्शंस को, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपको डिस्करेज करने, आपको हतोत्साहित करने के लिए आती हैं, चाहे वो डॉक्टरों का रिपोर्ट हो, चाहे वो आपके बॉस ने ही आपसे बहुत बुरी तरह से आज बात की हो, यू हैव हैड अ बैड डे एट वर्क, चाहे वो आपके सर पर लोन्स है, मैं आपसे बता दूं, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो 2 बार इसहाक के साथ हुआ वो फेल हुए। अगर वो हार मान लेता तो तीसरी बार सक्सेस कहाँ से मिलती उसे। और इन 2 टाइम्स में, इन ऐसे वक्त में जब आपको नीचे खींचा जा रहा है, जब आपको नीचे पीछे खींचा जा रहा है, ऐसे में जब आप दृढ़ हो रहे हैं तो आपका विश्वास अटल हो रहा है, आपकी एक तैयारी हो रही है, आपका फोकस यीशु मसीह में और ज़्यादा पुख्ता हो रहा है, आप वचन में और बढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपको जीसस सिखा रहे हैं कैसे आप अपनी शांति को ना खोएं इधर और उधर की चीज़ों की वजह से। और एक टाइम आता है, एक टाइम आता है जब जीसस ब्लेस करते हैं और फिर वो रहोबोत होता है, और फिर वो एक ऐसी चौड़ी जगह होती है, और फिर वो ऐसा खुला स्थान होता है जहाँ पर आप स्थिरता से खड़े रह पाते हैं। जो चौड़ी जगह होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप पैरों को अपने अच्छे से फर्मली ज़मीन पर स्थिर करके एक अच्छे ग्रिप से आप फर्म खड़े हो पाते हैं। जो चौड़ी जगह होती है, जो चौड़े स्थान होते हैं, आप फैल कर खड़े होते हैं। और जब आप इस अटलता से खड़े होते हैं तो आप हिलेंगे नहीं। अगर आप इसको आत्मिक रूप से समझें, आप इतने स्थिर, इतने बुलंद हो जाएंगे अपने विश्वास में, आपसे कोई भी आकर कोई नेगेटिव वर्ड बोल दे, आपको पता है मुझे सिर्फ रिजेक्ट करना है, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से क्लीन करना है अपनी लाइफ से, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों की सुनी, आप ज़रा सा अच्छा फील करते हैं वचन से, आप इनकरेज होते हैं, आप अनॉइंटिंग से भरते हैं, लेकिन अपने प्रेयर रूम से बाहर निकलते ही मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, अपने बंद कोठरी में दुआ करके जब आप निकलते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके घर में या आपके आसपास, उनकी बातें आपके उस पूरे प्रेयर में जो ग्रोथ होता है उसके असर को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसको रूइन कर रहे हैं। लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए, अपने शरीर के सिम्टम्स को इग्नोर करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते जाइए, दुआ में बढ़ते जाइए। आपको पता है जो अल्टीमेट गोल है, जो फाइनल स्टेज आना है, वो रहोबोत है, वो आपकी जीत है। और मैं आपको बता दूं, रहोबोत, वो चौड़ा स्थान जो आपको यीशु मसीह देना चाह रहे हैं, वहाँ शैतान नहीं आ सकता। इसहाक और उसके दासों को
परेशान करने के लिए गरार के जो लोग थे वो 2 बार आए, तीसरी बार दुश्मन नहीं आया, तीसरी बार शत्रु नहीं आया लड़ने। रहोबोत ऐसी जगह है जहाँ पर आपको यीशु मसीह आज के दिन बता रहे कि आपको वो पहुँचाना चाह रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी की जगह, आपके ग्रोथ की जगह। वो ऐसी जगह है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जहाँ अटैक्स ख़त्म होते हैं, जहाँ आपके घर पे दुष्ट का प्रकोप ख़त्म होता है, जहाँ आपको बार बार गिराने के लिए जो शैतान पुराने साजिशें करता था लोगों के मुंह से, डॉक्टर के द्वारा या झूठ, या आपकी बॉडी में आपको वो गलत सिम्टम्स झूठ देकर। रहोबोत वो जगह है, वो चौड़ा स्थान जहाँ पर यीशु मसीह आपको खड़ा कर रहे हैं। वो जगह ऐसी है जहाँ शैतान का ये झूठ अब और नहीं आता, जहाँ वो अटैक्स नहीं आते। वो ऐसी जगह है जहाँ आप उस नशे की हैबिट में बार बार नहीं फिसल के जाएंगे। इसीलिए थोड़ा वक्त लगता है रहोबोत तक पहुँचने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बार कोशिश कर के फेल हो रहे हैं, आज आपसे यीशु मसीह ने इस वचन के ज़रिए बात किया कि भले ही तुम 2 बार 3 बार न जाने कितनी बार कोशिश करके आपको पीछे और नीचे खींचा जा रहा है, लेकिन एक वक्त आता है और वो वक्त आ गया है जब यीशु मसीह ने आपको उस चौड़ी जगह पर, उस वाइड स्पेस पर एस्टैब्लिश करने का अब आपको वो बरकत दे दी है। आपको एक बड़ी सेटलमेंट मिल रही है यीशु के नाम से। आपको एस्टैब्लिश करने के लिए यीशु मसीह ऐसा करेंगे, आपको खड़ा करने के लिए। यस, शारीरिक रूप से भी आपको खड़ा करने के लिए, आत्मिक रूप से भी आपको, पैसों आर्थिक रूप से भी आपको खड़ा करने के लिए। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ फिर आप पर अटैक नहीं होगा, जहाँ वो पुराने दुश्मन गायब हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है वो आए ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मसीह में आगे बढ़ते जाइए, आप वचन में स्थिर होकर बढ़ते जाइए। जब यीशु मसीह, देखिए, जब खुदा, ये मतलब गॉड की एक, मैं क्या कह दूँ, नेचर है, दिस इज़ द नेचर ऑफ गॉड। जब वो किसी को ब्लेस करने पर आते हैं, जब वो छुटकारा देते हैं, तो उसके साथ साथ वो बरकत भी देते हैं। वो सिर्फ छुटकारा नहीं देते। खुदा ने सिर्फ इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर ऐसे ही नहीं फेंक दिया। उनकी योजना थी कि उन्हें एक अच्छा और बड़ा देश मिले, लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, ज़रा सा दूध और ज़रा सा शहद नहीं, जहाँ शहद और दूध की धाराएं बहती हैं। आप समझ सकते हैं, ही इज़ अ बिग गॉड। वो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों में नहीं बिलीव करते। व्हेन गॉड डिलीवर्स यू, जब खुदा आपको किसी बीमारी से निकालेगा, जब यीशु मसीह आपको चंगाई देते हैं, जब यीशु मसीह आपको दुष्ट आत्मा के प्रकोप से रिहा करते हैं, वो आपको बरकत भी देते हैं। वो सिर्फ चंगाई नहीं देते, वो सिर्फ आपको उस दुष्ट की चीज़ को आपके जीवन से नहीं निकालेंगे, वो आपको स्थिर करके, आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको एक चौड़ी सी जगह पर खड़ा करके आपको एस्टैब्लिश करेंगे, आपको ग्रो करेंगे, आपको बढ़ोतरी की आशीष देंगे। कैसे हमें पता है ये कि खुदा सिर्फ बचाता या छुड़ाता नहीं है, लेकिन वो चौड़े स्थान पर हमें स्थापित भी करता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 18, भजन संहिता 18 उसके 19वीं आयत में, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। उसने मुझको छुड़ाया
क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। छुड़ाने का मतलब ही यही है, आपको रिहा करने का जो एक डिलीवरेंस का काम होगा आपके जीवन में, उसके साथ साथ आपको एक चौड़े स्थान में पहुंचाया जाएगा। मैं फिर से पढ़ूंगी, ध्यान दीजिएगा। उसने मुझे, यानी कि परमेश्वर ने, यानी कि यीशु मसीह ने मुझे निकाल कर, संकटों से निकाल कर, मुसीबतों से निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। सो आपको खुदा उस चीज से निकाल कर, वॉट एवर दैट इज, आप जहां भी आज के दिन स्टक है, आपको जहां भी लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, इस विश्वास से जीसस से मांगिए कि वचन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह आप मुझे निकालेंगे भी और मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाएंगे। आप उन शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करेंगे भी, वो कहीं दूर दिखेंगे भी नहीं, लेकिन आप मुझे भी बरकत देंगे। जिस तरह से इसहाक को फलने फूलने के लिए रहोबोत मिला, एक ओपन स्पेस। चौड़े स्थान में शत्रु नहीं होते, अटैक्स नहीं होगा आप पर, और आप बार बार कमज़ोर होकर उसी पाप में, उसी गुनाह में, उसी व्यभिचार में नहीं गिरेंगे। आप उस गलत संबंध में बार बार नहीं जाएंगे। आपको अब अगर उस गलत संबंध वाले व्यक्ति का फ़ोन आया तो अब आप इतने स्थिर हो गए हैं। थोड़ा वक्त लगा होगा आपको इस स्थिरता को अटेन करने के लिए, थोड़ा वक्त लगा होगा, लेकिन क्योंकि अब आप यीशु में और यीशु के वचन में स्थिर हो गए हैं, आप उस कॉल को रिजेक्ट कर देंगे, आप उस शख्स को अपने फ़ोन से ब्लॉक कर देंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, I declare this upon your life. My brother, my sister, you are struggling with immorality. आप व्यभिचार से जूझ रहे हैं, लेकिन आपको आज यीशु मसीह स्थिर कर रहा है। रिसीव करिए। आप विवाहित होते हुए भी आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं एंड आपको खुशी नहीं मिल रही इससे। आज आपको यीशु मसीह मुक्त कर रहे हैं। मैं यीशु के नाम से उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के बंधन को तोड़ती हूँ आपके ऊपर से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको यीशु मसीह सेल्फ कंट्रोल दे। मांगिए, रिसीव करिए, पवित्र आत्मा की ओर से इस फल को रिसीव करिए कि मुझे यीशु मसीह आप आत्मनियंत्रण दीजिए, मुझे सेल्फ कंट्रोल दीजिए कि अब जब उस शख्स का फ़ोन आए या मुझे मिलने के लिए बुलाया जाए, मैं मना कर दूँ। आप स्थिर हो जाएंगे और आप फिर देखेंगे कि वो अटैक्स, वो टेम्पटेशन नहीं आएगा, उसके साथ बरकत भी आएगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। आपको ग्रोथ देना है यीशु मसीह को, आपको छुड़ा कर ब्लेस करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ हीलिंग नहीं देंगे, वो सिर्फ जॉब नहीं देंगे, वो सिर्फ दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं देंगे, वो प्रमोशन भी देंगे, वो शादी में ब्लेस भी करेंगे, वो आपकी आत्मिक जीवन को भी उन्नति देंगे। रिसीव करिए। आपके बच्चों को भी स्थिर करेंगे। ओह थैंक यू जीसस, दैट इज़ द गॉड वी सर्व। हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे और मैं जस्ट ख़त्म करने पर हूँ। भजन संहिता उसके 118 5वीं आयत। मैंने सकेती में, यानी कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। यानी कि संकट से जब, मुसीबत से जब, परिस्थितियों से जब परमेश्वर आपको निकालता है, वो चौड़े स्थान में पहुंचाता है। यीशु मसीह आपको कैसे चौड़े स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं,
आज आप और मैं समझ गए हैं। वो चौड़ा स्थान रहोबोत है। और मेरा विश्वास है आप जब इस आयत को, रहोबोत वाले आयत को, जो कि उत्पत्ति के 26 उसकी 22वीं आयत है, जब आप पढ़ेंगे, आपसे यीशु मसीह आपके ही कंडीशंस के मुताबिक रेवलेशन देंगे। आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। रिसीव करिए अपने लिए। आपको एक चौड़ी जगह, एक चौड़ा स्थान यीशु मसीह देना चाहते हैं। आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को, आपके प्रभाव के क्षेत्र को जीसस बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, जीसस इज ग्रोइंग योर मिनिस्ट्री। आपके टेंट को, आपके जो तंबू के जो डोरियां हैं, उन्हें यीशु मसीह खींच के एक्सटेंड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एनलार्जमेंट की बरकत, बढ़ोतरी की बरकत, बढ़ने की बरकत रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। कितना ही आज का जो वचन है, मैं इट्स सो रिच। बहुत ही रॉयल खुदा है हमारे, और इसी तरह से उनकी बरकतें भी ऐसी होती हैं। अनइमेजिनेबल एनलार्जमेंट। ये लास्ट में आपके लिए 3 आयतें पढ़ूंगी, यशाया का 54। ध्यान दीजिएगा, इसको बरकत के तौर पे रिसीव करिए, बिकॉज दिस इज अनइमेजिनेबल इंक्रीज। आपके सोच, आपकी समझ से परे जो बढ़ोतरी होती है, वैसी आशीष है ये। यशाया का 54, पहली, दूसरी, तीसरी आयत। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। यानी कि जो बांझ स्त्री है और जिस स्त्री को इसके पति ने छोड़ दिया, जो बेवा है, उसके बच्चे एक विवाहित स्त्री से कहीं ज़्यादा बढ़ के होंगे। यानी कि आपको जो ब्लेसिंग मिलेगा, जो आशीष मिलेगी, जो बरकत मिलेगी, आपने शायद उसके लिए इतनी तैयारी भी नहीं की, आपकी शायद क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आपसे कई ज़्यादा वेल डिज़र्विंग होंगे, बट यीशु मसीह ने चुना है आपको उस बरकत के लिए, सो आपको वो बरकत मिलेगी यीशु के नाम से। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को। दूसरी आयत, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, प्रिपेयर करिए। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। खूंटों को दृढ़ करिए, अपने हाथों को रोकिए मत, प्रार्थना जीवन रोकिए मत, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को पीछे मत आने दीजिए, तैयार करिए अपने आप को। गेट रेडी टू ग्रो। और कैसे हम इसके लिए तैयारी करेंगे? तंबू का स्थान चौड़ा करने की बात की है, टू गेट रेडी, एनलार्जमेंट के लिए, बड़ा होने के लिए तैयार होना है हमें। कैसे? निरंतर प्रार्थना, निरंतर वर्शिप, निरंतर वचन, निरंतर फोकस सिर्फ यीशु पर और यीशु के वचन पर। चाहे परिस्थितियां जो भी बोलती हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स जो भी बोलते हो, चाहे डॉक्टर का रिपोर्ट जो भी बोलता हो, अगर जीसस ने आज आपसे कहा है, और आप 52 व्यूअर्स अभी थे, 50 है अब, मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ, आप में से एक एक को जीसस ग्रोथ की अनॉइंटिंग दे रहे हैं। और आप जो मुझे बाद में भी देखेंगे एज अ रिकॉर्डिंग, आप में से एक एक के लिए यीशु मसीह की मंशा है कि आपको इन संकटों से निकाल कर एक चौड़े स्थान पर पहुंचाएंगे। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से निजात नहीं पाएंगे, आप
ऐसी बरकत पाएंगे, बढ़ोतरी की आशीष। एक ऐसी चौड़ी जगह पर आपको यीशु मसीह खड़ा करेंगे जहां अब कोई अटैक्स नहीं होंगे, जहां अब कोई वार नहीं होगा आप पर, जहां आप बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहेंगे, मुतमैन होकर रहेंगे। आप पर बिल्कुल कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। अब कोई बीमारी, संकट नहीं। देखिए, ये फील गुड बातें नहीं कह रही हूँ मैं, ये वचन है, ये वचन है। और अगर वचन में ऐसा है और अगर जीसस आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी संघर्ष में मज़ा नहीं आता भाई और बहनों। ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। और अगर यीशु मसीह ने आज आपसे कह दिया है कि ही वॉन्ट्स टू टेक यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आपकी संघर्षों से आपको जीसस निकालना चाहते हैं, आपको चौड़ी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, और वहाँ पर अब आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। आपको ग्रोथ की अनॉइंटिंग देना चाह रहे हैं, आपको बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर ये आशीष आपको जीसस देना चाह रहे हैं तो फिर चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए यीशु के नाम से। तीसरी आयत मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, यशाया का 54 तीसरी आयत मैं आपके ऊपर यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ। हम सबों के ऊपर मैं बोलती हूँ, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमेन। आप दाएं भी फैलेंगे, आप बाएं भी फैलेंगे, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे और जाति जाति के लोग आपसे ब्लेस्ड होंगे और उजड़े हुए नगरों को आप बसाएंगे। उजड़े हुए नगर, जो आपकी उजड़ी हुई दशा है, वो तो बसेंगी ही। खुदा आपको रिस्टोर तो करेगा, लेकिन आपको एक काम करना है यीशु के लिए। आपको भी जाकर फिर यीशु की अगुवाई से उन उजड़े हुए नगरों को फिर से स्थापित करना होगा। गॉड विल यूज़ यू फॉर रेस्टोरेशन। सेवकाई भी होगी, खुदा का काम तो करना ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूं, जब आप उत्पत्ति का 26 पढ़ेंगे आगे, तो वहीं अबीमेलेक, जिसने इसहाक से कह दिया था कि तुम दूर हो जाओ, तुम बहुत सफल हो रहे हो, अब हम तुम्हें झेल नहीं पा रहे हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा है। जब इसहाक सफल होता गया, क्योंकि परमेश्वर को देखिए, जीसस को कोई नहीं रोक सकता। अगर खुदा ने आपको चुन लिया है बरकत देने को, तो कोई आपको फिर आगे जाने से रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप गॉड। जीसस को कोई नहीं रोक सकता। सो क्या होता है, इतनी अच्छी बात लिखी है कि अबीमेलेक वापस आ जाता है इसहाक के पास और कहता है कि हमने देखा है कि यहोवा का हाथ तुझ पर है, तू बहुत ब्लेस्ड हो रहा है। अब हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पीस ट्रीटी बना लो, क्योंकि वो डर भी गए थे कि ऐसा ना हो जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, ऐसा ना हो वो हम पर अटैक करे। तो वो इसहाक से कहता है कि हमसे एक पीस ट्रीटी बना लो, देखो हमने तुमको कोई संकट नहीं पहुंचाई, तुम भी हमें परेशान ना करना। सो यू सी, जो जाते हैं, जो छोड़ के जाते हैं, उनको जाने दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जब उनको भी वापस आना होगा, यीशु मसीह वो टाइम भी आपको दिखाएंगे, आपको बढ़ाया जाएगा, किसी से छुपाया नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें सबको दिखेंगी, जिस तरह से जब इसहाक को परमेश्वर ने ग्रो किया। मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब इसहाक को, जिस तरह से इसहाक को, आइजक को खुदा ने बरकत दी, और बाइबल बताती है कि उससे बढ़ाता गया परमेश्वर, और ये बात जग जाहिर हो गई, ये सब जान गए। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह, आप अपने इन बच्चों को, मेरे भाइयों बहनों को, जो बोझ के तले बहुत समय से दबे हुए हैं, जिन्होंने बड़ा एक कठिन वक्त देखा है, कोई बीमारी से दबा हुआ है,
कोई कर्जों में दबा हुआ है, कोई बांझपन के श्राप के नीचे दबा हुआ है, कोई घर में संकट और क्लेश की वजह से दबा हुआ है, ओ यीशु मसीह आप इनको निकालिए आपके वचन के मुताबिक। जिस तरह से हमने भजन 18 उसकी 19 में पढ़ा, हमने भजन 118 में पढ़ा, आप इनको निकालिए और उस चौड़े स्थान पर, उस रहबोत पर, उस सुकून की जगह पर अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आप खड़ा करें, आप खड़ा करें उन्हें, आप उन्हें एस्टैब्लिश करें। जीसस, एस्टैब्लिश योर चिल्ड्रन लॉर्ड, इनको स्थिर करिए। आपके बच्चों के लिए बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ आपने भेजी है, आपके बच्चों के लिए आइए हम दुआ करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर माया, आपके बेटे कुशल के लिए हम इस वक्त दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस वक्त हर एक माँ और हर एक पिता जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, लॉर्ड जीसस इनके बच्चों को छुए, इनके बच्चों को छुए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर माया सरमलकर जी, आपके बेटे के लिए हम इस वक्त दुआ करते हैं। सिस्टर श्वेता वंदना जी, आपके बच्चों के लिए भी इस वक्त हम दुआ करते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जो अपने बच्चों के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सारे बच्चों को आपके सामने ले आते हैं। हम सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये जिस भी बुरे हैबिट्स में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको इससे निकालिए। ये जिस भी संकटों में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, जो मोबाइल फ़ोन का एक लत पड़ गया है इनको यीशु मसीह, ये जो भी बुरी संगति में फंसे हैं प्रभु यीशु मसीह, इन बच्चों को आप निकालिए इनके पेरेंट्स की दुआओं की वजह से यीशु मसीह। अभी इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा इन बच्चों पे उतरे, आपका पवित्र आत्मा, क्योंकि ये माएँ, ये पिता जो है ये दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि इन बच्चों को आप उन चीज़ों से निकालें। इस वक्त मैं देख रही हूँ यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर आपके बच्चों को उन सारी बुरी संगतियों से, जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन मोबाइल के एडिक्शन से, इंस्टाग्राम के एडिक्शन से, रील्स देखते रहते हैं बच्चे दिन दिन भर बैठकर, यीशु मसीह उनको काट के अलग कर रहे हैं, अपने हाथ से अलग कर रहे हैं इन चीज़ों से यीशु के नाम से। अविक एंड आर्को के लिए भी यीशु मसीह में दुआ करती हूँ, इनको अलग करिए यीशु मसीह इन चीज़ों से जो इनको खाए जा रही है। यीशु मसीह आपका हाथ बढ़ाकर आप इन बच्चों को, ओ जीसस, निकालिए इन चीज़ों से। मैं आज बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। यस लॉर्ड, शैतान का जो हाथ है जो बच्चों के ऊपर है, उस शैतान के कब्जों को मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपका जोरावर हाथ, आपका मजबूत हाथ इन सभी बच्चों के सर के ऊपर इस वक्त आ जाए। जीसस, आपके पवित्र आत्मा का कब्जा मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा का कब्जा मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा का कब्जा मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इन बच्चों को पढ़ने के लिए आप इनके दिमाग को, इनके माइंड को पढ़ाई में डायरेक्ट करिए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अटेंशन पढ़ाई पर मांगती हूँ। जीसस, फोकस इनकी पढ़ाई पर होने पाए। इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं आज के दिन उनके जीवन से टूटे यीशु के नाम से। ओ आप अपने बच्चों को इस वक्त यीशु मसीह को डेडिकेट कर दीजिए। यस सिस्टर वंदना आचार्य, आप अपने बच्चों को, दोनों बेटी को और बेटे को, आशीष को और अपनी बेटी को, सिस्टर जी,
आप यीशु मसीह को डेडिकेट कर दीजिए। इस वक्त डेडिकेट करिए, अपने बच्चों का नाम लेकर बोलिए कि मैं अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को, उनका नाम लेकर बोलिए, मैं यीशु मसीह को आज के दिन डेडिकेट कर देता हूँ। मैं डेडिकेट कर देती हूँ अपने बच्चे को, जीसस क्राइस्ट को। यीशु मसीह आपका कंट्रोल मेरे बच्चे पर आए। आप बोलिए, आप पेरेंट्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो यीशु मसीह का कंट्रोल आएगा। उनको टोकना छोड़ दीजिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए दुआ करिए कि वो वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें मुतासिर करे। उनके लिए दुआ करिए, उन्हें टोकना छोड़ दीजिए। गलत संगति आपके बच्चों से टूट रही है यीशु के नाम से। वो शैतान जो इनके जीवन में काम करना चाह रहा है थ्रू बैड कंपनी, मैं उस बैड कंपनी की दुष्ट आत्मा को तोड़ती हूँ आपके बच्चों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, आज के दिन बच्चों को छू रहे हैं जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने वक्त लिया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आज जीसस बच्चों को छुड़ाना चाह रहे हैं। आई नो आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहे होंगे। आज यीशु मसीह को सौंप दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए अपने बच्चों को, चाहे वो जितने ही बड़े क्यों ना हो। जीसस को डेडिकेट करिए। सिस्टर पिंकी भट्टी, मैं आपके हस्बैंड के बिजनेस के ऊपर अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ बोलती हूँ, जो इस इजाफा वाली बरकत है, जो बढ़ोतरी की आशीष है, जो बढ़ने की आशीष है। मैं आप सब के बिजनेसेस पे बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बिजनेस के टेंट को, आपके बिजनेस के मानिए एक तंबू की तरह बिजनेस को यीशु मसीह ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। आपने बहुत टाइम से ट्राई किया, लेकिन अब यीशु मसीह करेंगे और बहुत स्मूथ रहेगा ये ग्रोथ। मैं आपको बता दूं, बहुत स्मूथ रहेगा ये ग्रोथ। आपने बहुत ट्राई किया सिस्टर पिंकी, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हस्बैंड के बिजनेस के ऊपर ग्रोथ की अनॉइंटिंग मांगती हूँ। गलत लोगों को हटाएं खुदावंद यीशु मसीह आपके बिजनेसेस में एज पार्टनर्स। अगर आपने गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप किया, यीशु मसीह उनको हटाए, सही कॉन्टैक्ट्स आए यीशु के नाम से। आप सभी के बिजनेसेस के लिए मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई डेनिस पॉल की प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ले रही हूँ इस वक्त। सिस्टर लबिता मापवाल की जो ब्रेन क्लॉटिंग है, जीसस ब्लड क्लॉटिंग सॉरी, इनके ब्रेन में सिस्टर लबिता मापवाल के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉटिंग है, उस ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है, यीशु मसीह मैं वहाँ पे आपके ब्लड को लगाती हूँ, मैं आपके ब्लड को लगाती हूँ। आप छुए प्रभु यीशु मसीह इस बहन को इस वक्त, इनकी ब्रेन को छुए प्रभु यीशु मसीह। वो प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से, वो प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। यीशु मसीह आप इस वक्त इस सिस्टर को छू रहे हैं। सिस्टर लबिता को यीशु मसीह का हाथ छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आने वाले दिनों में यीशु मसीह हम आपसे गुजारिश करते हैं, आने वाले दिनों में हम अच्छा रिपोर्ट सुने, इम्प्रूवमेंट हो यीशु के नाम से, और ये सिस्टर पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिस्टर माया सरमलकर जी एंड सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप बहुत बरकत दे आपको। आप लोगों ने आयतों को लिख के उसमें हेल्प करी हमारी। थैंक यू, जीसस ब्लेस यू ऑल। आप में से अगर किसी और ने भी ये किया तो खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे आपको। बालो यरियम जी के फ्रेंड के लिए हम दुआ करते हैं, सिवियम निकुम के लिए। इनके फाइनेंस को प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेस करिए, फाइनेंस को यीशु मसीह आप ब्लेस करिए। मैं सबके फाइनेंसेस में एक इजाफे की बरकत को मांगती हूँ, ग्रोथ की अनॉइंटिंग को मांगती हूँ। जीसस बढ़ोतरी की आशीष आ जाए सबके फाइनेंसेस में, सबके फाइनेंसेस में। जीसस आप ही कर सकते हैं
और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती खुदावंद यीशु मसीह आपसे इस चीज़ के लिए भी मांगने के लिए, क्योंकि हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह इतना ब्लेस करिए फाइनेंसेस में कि ये मांगने वाले नहीं लेकिन देने वाले बने। उन लाचार और गरीब और मोहताज जो भाई बहन हैं उनको देने वाले बने, जो ज़रूरतमंद है, जो बेवा है, जो अनाथ है, उनको देने वाले बने। यस लॉर्ड, यस जीसस, आई प्रे फॉर अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ इन फाइनेंसेस। आपके 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 वॉलेट्स को मैं देख रही हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड आई बिलीव जीसस इज ब्लेसिंग योर वॉलेट्स नाउ। आपके वॉलेट्स के ऊपर यीशु मसीह आशीष दे रहे हैं, आपके पैसों पर यीशु मसीह ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पैसे बढ़ जाए यीशु के नाम से। आपको यीशु मसीह इतना ब्लेस करे जिस तरह से इसहाक को, ये वही परमेश्वर है, ये वही इसहाक का परमेश्वर है, ये वही अब्राहम का परमेश्वर है, ये वही यहोवा परमेश्वर है जिसने इसहाक को बढ़ने की आशीष दी और वो बढ़ता गया। यस गॉड, यू आर द सेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर द सेम। हमें इतना बढ़ाए परमेश्वर कि रखने की जगह कम पड़ जाए और हम देने वाले बने आपके बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं। आपकी वॉलेट्स पर जीसस की ब्लेसिंग आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। आपके पर्स पर ब्लेस करिए। आज अगर आप इस सर्विस के बाद अगर इसे एज फेथ कर सकते हैं, अपने वॉलेट्स के ऊपर जाकर अपने हाथ को रखिए और अपने फाइनेंस को ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज़ एज एन एक्ट ऑफ फेथ। ये विश्वास में आप एक एक्ट करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस। होली स्पिरिट गाइड करिए। सबरा शांदाला रे बारा शताला रबा हो रबा खारा हंदाला रबा होला रबा शांदारे बारा हंदाला रबा। एंड बालो यारियम जी, बालो यारियम, गॉड ब्लेस यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट। आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में यीशु मसीह ब्लेस करें आपको, बिकॉज यू आर फेथफुल इन जीसस, बिकॉज यू आर फेथफुल इन जीसस। बालो यारियम, बिकॉज यू हैव बिन फेथफुल टू जीसस क्राइस्ट, बिकॉज आप अपना विश्वास आपने बनाए रखा। जीसस इज अबाउट टू ब्लेस यू। आई डिक्लेयर एंड स्पीक अपॉन यू अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ in the name of Jesus Christ, because you have been faithful. Balo Yariam, this is what the Holy Spirit says, that Jesus is about to bless you. Get ready, get ready, get ready, receive and prepare in prayer. Get ready in prayer. Prayer में, प्रार्थना में तैयारी करते रहें आपकी बरकतों के लिए। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, भाई एडवर्ड दास, मेरे भाई, आपको यीशु मसीह बरकत देना चाह रहे हैं, आपको बरकत देना चाह रहे हैं। यीशु मसीह आपको, आपकी बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तंबुओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, तंबू टेंट्स को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ आ जाए ब्रदर एडवर्ड, आपके बिजनेस में, आपके बरकतों, आपके फाइनेंसेस में बरकत आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। आइए इस वक्त हम जो शरीर में दुर्बल हैं, हम ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए दुआ करें। चैतन्य रविदास जी, आपके लिए और आपकी मम्मी के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह आपको छुए, आपकी मम्मी को छुए, सारी बीमारी के जो बंधन है, बेड़ियां हैं, वो टूटे यीशु के नाम से। आपके घरों के ऊपर से इस वक्त यीशु मसीह उस बीमारी की दुष्ट आत्मा को तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसी बीमारी है, माइग्रेन पर मैं जीसस के ब्लड को लगाती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिवियर माइग्रेन, सिवियर हेडेक, यीशु मसीह आपको हील करते हैं इस वक्त। आपकी आंखों में चंगाई आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फीवर, अगर फीवर है इस वक्त, डेंगू इन्फेक्शन, हर तरह के फंगल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यीशु मसीह अपने लहू के ज़रिए आपके बॉडी से निकाल रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
सारा डेंगू, सारा इन्फेक्शन आपके बॉडी से यीशु के लहू से क्लीन हो जाए, निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हेडेक्स को यीशु मसीह हील कर रहे हैं, सिवियर हेडेक्स को। आपके कानों में अगर दर्द है, जीसस आपके कानों को हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थ्रोट इन्फेक्शन हील हो रहा है, यीशु मसीह हील कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर टाइप के बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए इस वक्त। खुदा बाप मैं मांगती हूँ, यीशु मसीह आपके ब्लड को मैं मांगती हूँ इनके शरीरों के ऊपर, इनके बॉडीज़ के ऊपर, इनके ऑर्गन्स के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर, लंग्स और लिवर के ऊपर, पेट के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, हड्डियों में, हर एक बॉडी पार्ट में खुदावंद यीशु मसीह आपका लहू बहे, आपका लहू बहे। यीशु मसीह का लहू घुटनों में आ जाए, यीशु मसीह का लहू जोड़ों में आ जाए, और यीशु का लहू जहाँ जहाँ बहता है वहाँ हीलिंग आ रही है। शिफा रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं इस वक्त अनिकेत के लिए दुआ करती हूँ, मैं इस वक्त अनिकेत के लिए दुआ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस बच्चे को मैं आपके सामने ले आती हूँ, बलजीत को भी यीशु मसीह मैं आपके सामने ले आती हूँ, और तमाम वो ऐसे लोग जो बेड रिडन हैं, जो हिल नहीं पा रहे हैं, जो जिनके बॉडी में किसी भी वजह से ऐसी तकलीफ़ है कि वो पलंग पर ही पड़े रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से। और जो कोमा में भी है, अगर कोमा में भी है, ऐसे कंडीशंस ब्रेन से कनेक्टेड, यस, अगर कोमा में भी है, अनिकेत एंड बलजीत ऑल्सो, यीशु मसीह मैं इन सबको आपके सामने ले आती हूँ। टच देम लॉर्ड एंड हील देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनको छुए परमेश्वर, यीशु मसीह इनको छुए इस वक्त। आपके बॉडीज के ऊपर जीसस के टच को रिसीव करिए। बलजीत एंड अनिकेत, जीसस के टच को रिसीव करो। अपने बॉडीज के ऊपर यीशु मसीह के स्पर्श को रिसीव करिए, रिसीव करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी बॉडी में, मुझे नहीं पता ये वाकई में कोई कांटा है या इसे यीशु मसीह समझा रहे हैं। ये एक ऐसा दर्शन मैं देख रही हूँ कि आपके बॉडी से कोई कांटा निकाला जा रहा है, और ये हो सकता है कि कहीं आपके बॉडी में दर्द है, जो आपको एक ऐसी तकलीफ़ है, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी है, उसे यीशु मसीह आपके शरीर से इस वक्त निकाल रहे हैं। हो सकता है दिस इज़ व्हाट इट इज़ सिंबॉलिक, जैसे कि पौलुस ने कहा था थॉर्न इन द फ्लैश की बात, उस थॉर्न इन द फ्लैश को, उस कांटे को यीशु मसीह आपके शरीर से निकाल रहे हैं। और हो भी सकता है कि वाकई में कोई सुई टाइप की चीज़ या कोई कांटा है, कोई कांटा है अगर आपके बॉडी में, कुछ नेल चुभा है, कुछ एक कील चुभ गई है आपको, या कोई ऐसी चीज़ है, उसे यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम के जड़ को यीशु मसीह निकाल रहे हैं। रिसीव करिए अपने हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर से लेकर पांव तक रिसीव करिए यीशु मसीह के लहू को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके सर से लेकर पांव तक ब्लड ऑफ जीसस को आप बोल के रिसीव करिए कि जीसस आपके ब्लड को मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ, सर से लेकर पांव तक। आपकी बॉडी में यीशु मसीह का ब्लड साफ कर रहा है उन बीमारियों को। लंग्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट देखा था, लंग्स की प्रॉब्लम थी। रिसीव करिए आपके लंग्स में यीशु मसीह हालेलुया, यीशु मसीह अपनी सांसें भर रहे हैं।
आस्थमा की प्रॉब्लम, वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट नाउ। आपके लंग्स में यीशु मसीह अपनी सांसों को भर रहे हैं। आपके लंग्स में रिसीव करिए यीशु की श्वास को। आप सब अपने बॉडीज में यीशु मसीह की सांसों को रिसीव करिए। आपके बॉडी में अगर कुछ भी मर रहा है इस वक्त, मैं देख रही हूँ लिवर स्कारिंग हो गई है, अगर काला पड़ गया है लिवर, यीशु मसीह आपके लिवर को नया कर रहे हैं। रिसीव करिए अपनी बॉडी के अंदर यीशु मसीह की सांसों को रिसीव करिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको नई जिंदगी जीसस दे रहे हैं। रिसीव करिए। ही वॉन्ट्स टू हील यू। वो क्यों नहीं चंगा करेंगे? इसी चीज़ के लिए यीशु मसीह ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी क्रॉस पर, ताकि हम चंगाई शिफा पाएं। बलजीत रिसीव करो बेटा, एक आप पर फ्रेश अनॉइंटिंग उतर रहा है, एक नई अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक आप सबों पर मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और स्थिर हो जाने के लिए, प्रिपेयर हो जाने के लिए, तैयार हो जाने के लिए एक ऐसा अभिषेक जो आपको स्थिर रखेगा उस चौड़े स्थान पर जहां पर जीसस आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बहुत टाइम से यीशु मसीह में बने हुए हैं और आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अब यीशु मसीह की अगुवाई से मैं कह रही हूं आपसे, आपके रेस्ट का समय आ गया है। आपके रेस्ट का समय आ गया है, इसीलिए आपको जीसस उस संकट से निकालकर उस चौड़े स्थान पर, उस रहोबोत में पहुंचाएंगे। आपको स्थिरता से वहां पे खड़ा करेंगे। आप सफल भी होंगे और आप फिर एक रेस्ट पाएंगे अपने जीवन में। आप सुकून पाएंगे। आप उन अटैक्स को भूल जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको मैं खुश देख रही हूँ, आपको मैं फ्री देख रही हूँ। आप एक फ्रीडम के साथ खुश हो रहे हैं। वो एक खुली जगह है। आप जानते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ खुलापन होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती हैं। वो शहरों की तरह बंद नहीं होते, वो खुली जगह होती है। यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं ऐसी ही खुली जगह, खुला वातावरण, खुला माहौल। कहने का मतलब है नॉट लिटरली कोई हिल स्टेशन, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहाँ यीशु मसीह आपको फ्री कर देंगे। आपके अंदर आप खुल के हंसेंगे, आप खुल के जिएंगे। मैं देख रही हूँ आप बंधन में हैं, यीशु मसीह आपको मुक्त कर रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज के बाद से जब आप वचन पढ़ेंगे, आप अंश अंश करके उन बंधनों से निकलते जाएंगे। आपको अपने शरीर में वो चेंजेस नज़र आएंगे। अगर वो बीमारी का बंधन है, अगर वो डिप्रेशन का बंधन है, आप समझ नहीं पाएंगे। आप इतनी एक लाइट फीलिंग, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ, आप एक लाइट फीलिंग का अनुभव करेंगे एंड आप फ्री रहेंगे। मैं देख रही हूँ आप एक चौड़े स्थान पर हैं। वो आपका रहोबोत है, यीशु मसीह आपसे कहते हैं। रिसीव करिए अपने उस रहोबोत के स्थान को, जहां आप फ्रीडम में हंसेंगे और आपको अब कोई डराने वाला नहीं होगा। अब आपसे कोई लड़ने वाला नहीं होगा। अब आपके संघर्ष खत्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड। रहोबोत वो जगह है, यीशु मसीह कहते हैं आपसे, जहां अब कोई संघर्ष नहीं। नो मोर स्ट्रगल, नो मोर स्ट्रगल। बलजीत मैं तुम पर बोलती हूँ बेटा, अनिकेत मैं तुम पर बोलती हूँ बेटा आपने बहुत संघर्ष देखा। अब आपके एक स्थिर होने का समय आ गया है। नो मोर संघर्ष। यस जीसस, ऐसी बरकत दीजिए अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह कि अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई स्ट्रगल नहीं। मैं देख रही हूँ आप फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक संघर्ष में आ जाते हैं। महीने का जो एक आखिरी हफ्ता होता है, उस आखिरी वीक के आते ही आप एक संघर्ष में आ जाते हैं। आप एक संघर्ष में आ जाते हैं। अपने हाथों को खोलिए एंड रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको
एक फ्रीडम दे रहे हैं इस संघर्ष से। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे इतनी सुंदर इस तरीके से यीशु मसीह एक दर्शन दिखा रहे हैं। आप इसे जो भी कह लीजिए, मैं आत्मिक रूप से देख रही हूँ, मैं आत्मा में देख रही हूँ। आप फ्री होकर एक बड़ी खुली जगह पर, खुले से एक माहौल में खुलकर सांस ले रहे हैं, विच मीन्स फ्रीडम, सेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं ये रिहाई आपको दे रहे हैं वो। प्रिपेयर इन प्रेयर, याद रखिएगा, प्रिपेयर इन प्रेयर। क्योंकि अगर आज वचन दिया है यीशु मसीह ने, तो बरकत भी आ रही है इसी वचन के मुताबिक। प्रिपेयर इन प्रेयर। खड़े हो जाने को तैयार हो जाओ बलजीत और अनिकेत। अपने पैरों पर स्थिरता के साथ खड़े हो जाने को तैयार हो जाओ। अगर बेटा आप दोनों ने वचन पर बिल्कुल आपने आप अमल करते गए और कंटिन्यूअस वे में, एक निरंतर रूप से आपने वचन आप पढ़ते गए, आपको यीशु मसीह मैं बोलती हूँ बेटा स्थिर करने वाले हैं आपके पैरों को, आप सबों को। थैंक यू जीसस, द अनॉइंटिंग इज सो स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं ये सेशन ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर यीशु मसीह अगुवाई दे तो मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ आपके लिए। आइए हम अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु के आगे रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज जीसस। आपको हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके इस जो आपने हमें ब्लेस करने का जो एक मंशा रखा है जीसस, जो आपने हमें चुन लिया है ब्लेस करने के लिए, इस ब्लेसिंग और इस बढ़ोतरी की आशीष के वचन के लिए और इस बढ़ोतरी के आशीष के लिए यीशु मसीह, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस कि आप बहुतों के जीवन में प्रमोशन दे रहे हैं, आप अनइमेजिनेबल एनलार्जमेंट दे रहे हैं, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं यीशु मसीह आप कह रहे हैं, जितना कि हमने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया, आप उतना हमें बढ़ाएंगे यीशु मसीह। और क्यों ना बढ़ाएं, आप खुदा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमारे संघर्ष का वक्त खत्म हुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अब हम स्थिरता से खड़े होंगे और अब हमें कोई हिलाने और गिराने और पीछे और नीचे खींचने वाला नहीं आएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि शैतान यीशु के नाम से आपके वचन के मुताबिक हमारे कदमों के नीचे दबा के हमने कुचल दिया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब वो डरेगा, अब शैतान के राज्य से जो भी सारी चीज़ें जो झूठ है उसका, अगर वो आने की कोशिश भी करेंगी तो वो डरेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह मैं आपके ब्लड के कवच को लगा देती हूँ, आपके अग्नि के बाड़े को लगा देती हूँ मैं हम सारे लोगों के चारों ओर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप अगुवाई कर रहे हैं कि जब हम वचन पढ़ रहे हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम एक पावर अपने अंदर ले रहे हैं, और वो ऊर्जा जब उस शैतान को दिखती है, जब उसके राज्य से जो भी आने की कोशिश करती है, जो दुष्ट आत्माएं, जो डीमंस हैं, जब उस ऊर्जा को वो देखते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और जिस तरह से अबीमेलेक ने चाहा कि इसहाक उससे दूर हो जाए, उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह आप मुझे बता रहे हैं और मैं रिसीव करती हूँ हम सबों के लिए कि शैतान हमसे दूर रहेगा, बिकॉज ऑफ वचन का जो वो वचन की रोशनी जो हमारे अंदर है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, हमसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम जितना वचन पढ़ेंगे हम उतनी ही उस ऊर्जा से, उस रोशनी से भरते रहेंगे, और जहाँ यीशु की रोशनी है वहाँ शैतान का अंधकार आ ही नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह जस्ट आपको थैंक करना चाह रहे हैं एवरी ब्लेसिंग के लिए। जितनी भी हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, हमारे भाई बहन की जितनी भी प्रार्थना निवेदन है, हम यीशु मसीह उन सबको आपके सामने ले आते हैं, एंड आप
इस वक्त कह रहे हैं कि आई चूज़ टू ब्लेस देम ऑल। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मेरी मंशा है, मैं आई चूज़ दिस, मतलब मेरी डिज़ायर है कि मैं सबको ब्लेस करूं। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आई चूज़ टू ब्लेस यू ऑल। यस, थैंक यू लॉर्ड। हम रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स को खुदावंद यीशु मसीह। हमारी जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है जीसस, हम आपको दे देते हैं। आप सब जानते हैं खुदा जीसस क्राइस्ट, हम सब के ऊपर अपने आशीषित हाथों को रखिए, और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की आप पूर्ति करिए परमेश्वर। सारी चीज़ों को जीसस अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे लाइफ में ठीक करिए, जहाँ जो करने की ज़रूरत है जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग योर पीपल। थैंक यू जीसस कि जिस तरह से वचन में लिखा है कि इसहाक बढ़ता रहा, आप हमें बढ़ाते रहेंगे जीसस। अपने वचन में बढ़ाते रहिए परमेश्वर। यीशु मसीह अपने विश्वास में हमें स्थिर रखिए। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं जीसस, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। कम लॉर्ड, और हमें तैयार करिए, हमें तैयार करिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए, सारी बरकतों को, हीलिंग्स को, छुटकारों को हम सब के जीवनों में जो आपने दिया है जीसस, हम जीसस के ब्लड से सील कर देते हैं। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे, स्वीकार करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। आप सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे जीसस रिवॉर्ड यू ऑल। आपको प्रतिफल मिले इसका कि आपने इतना समय निकाला। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत ऑनर करे, बहुत बरकत दे। और अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इन आयतों पर ज़रूर मनन चिंतन करिएगा। आने वाले वीक्स में बाइबल में और बढ़िए और तैयार हो जाइए आप अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने एनलार्जमेंट के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे अलविदा लूँगी। एंड अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे मैं मिलूँगी। और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जीसस बी विथ यू ऑल। जय मसीह की।